नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पिछले 2 दिनों में नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली में जो कुछ भी देखने को मिला है उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसमें भी 24 तारीख को दंगाइयों ने जो उत्पात मचाया उसके बाद से तो ऐसा लग रहा है कि सीए का विरोध करना तो बहाना है, इसकी आड़ में जम्मू कश्मीर जैसे हालात पैदा करके हिंसा की खेती उगाना है। क्योंकि दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाकों से हिंसा की कई ऐसी वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं जो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली को हिंसा के हवाले करने वाले उपद्रवी किस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या हिंसा करके डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत की छवि खराब करने की साजिश रची गई, और ऐसा नहीं तो फिर पिछले 2 महीनों से ज्यादा समय से अलग अलग जगहों पर नागरिकता कानून के विरोध में धरने चल रहे हैं। इससे पहले ऐसा क्यों नहीं देखने को मिला। इन सब बातों के बीच इस हिंसा से जुड़ी एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें उपद्रवी बेखौफ होते हुए कानून को हाथ में लेकर पिस्तौल लहराते हुए फायरिंग कर रहा है। यहां तक कि वो पुलिस को गाजर मूली की तरह समझते हुए एक पुलिस के जवान पर पिस्टल ही तान देता है। लेकिन इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस का बहादुर जवान इस कायर दंगाई के सामने निडर होकर सीना तान कर खड़ा रहता है और उससे शांति की ही अपील करता है। पुलिस के जवान की इस बहादुरी को सोशल मीडिया पर हर कोई सलाम कर रहा है। लेकिन अब खबर है कि पिस्तौल लहराते हुए फायरिंग करने वाले उस दंगाई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस उपद्रवी का नाम शाहरुख है। इसने कुल 8 राउंड फायर किए थे। मोहम्मद शाहरुख के साथ कई अन्य उपद्रवी भी चिन्हित किए गए हैं। बता दें कि इस हिंसा में दंगाइयों ने सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें उपद्रवियों ने दर्जन भर वाहनों को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं इस हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है और एक हेड कांस्टेबल रतन लाल भी शहीद हो गए हैं। रतन लाल हेड कांस्टेबल मूल रूप से राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं। वो दिल्ली पुलिस में साल 1998 में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती गोकुलपुरी सब डिवीजन के एसपी अनुज के ऑफिस में थी। शहीद रतन लाल ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनमें ड्यूटी को लेकर अपार जज्बा था। सोमवार को जब हिंसा हो रही थी उस वक्त रतन लाल को बुखार था, लेकिन हेड कांस्टेबल अपने स्वास्थ्य की फिक्र किए बगैर ड्यूटी पर तैनात थे। उनकी इस बहादुरी के लिए हर कोई सलाम कर रहा है। उनके परिवार में 12 साल की बेटी सिद्धि, 10 साल की बेटी कनक और 7 साल का बेटा राम है। बूढ़े माँ बाप का एकमात्र सहारा रतन लाल की मौत की खबर जब घर पहुंची तो परिवार का बुरा हाल हो गया। उनकी पत्नी तो यह खबर सुनकर बेसुध हो गई। तो वहीं इस हिंसा में कई पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। आईपीएस अफसर एसीपी गोकुलपुरी अनुज कुमार भी पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। उन्हें मैक्स पटपड़गंज में भर्ती करा गया है। गंभीर रूप से घायल डीसीपी शाहदरा अमित शर्मा की सर्जरी चल रही है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के सभी जिलों के डीसीपी को सख्त आदेश दिया है कि हालात कंट्रोल में रखें, पथराव आगजनी ना हो। इसके अलावा दिल्ली की सभी फोर्स को अलर्ट पर रखा है। सभी धार्मिक स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आदेश दिए गए हैं। खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से उपद्रवियों ने बेखौफ होकर हिंसा किया उस पर केंद्र सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेकर दंगाइयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।